नमस्कार दोस्तों, छोटे बड़े सभी बहन भाइयों को मेरा राम राम। हमारा भारत यूट्यूब चैनल पर आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के तंवर गोत्र के गुर्जर। तंवर गोत्र के गुर्जर लहरा रहे हैं कामयाबी का परचम। तंवर गोत्र के इन गांव ने जहां इतिहास में खूब संघर्ष किया, तो वही आज़ादी के बाद भी कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। वैसे तो दिल्ली में गुर्जर समुदाय हर क्षेत्र में प्रगति की राह पर है, लेकिन अगर सिर्फ तंवर गोत्र के गुर्जरों की बात की जाए तो इस समाज ने कई सांसद और विधायक दिए हैं। चौधरी कंवर सिंह तंवर पूर्व सांसद अमरोहा, चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर पूर्व विधायक महरौली व छतरपुर, चौधरी बलराम तंवर पूर्व विधायक महरौली व छतरपुर, चौधरी करतार सिंह तंवर वर्तमान विधायक छतरपुर, डॉक्टर सोमेंद्र तंवर विधायक मेरठ दक्षिण जैसे कई चर्चित नाम हैं। तंवर वंशजों की संपन्नता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है। कुछ साल पहले फतेहपुर बेरी गांव देश की सबसे महंगी शादी 500 करोड़ को लेकर चर्चा में आया था, जिसमें पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के पुत्र व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ था। यह शादी उस वक्त तक की सबसे महंगी शादी बताई गई थी। चर्चित IAS महेंद्र सिंह तंवर, जो वर्तमान में गाजियाबाद के निगम आयुक्त हैं, तंवरों के इन्हीं गांवों से संबंध रखते हैं। कुछ पीढ़ियों पहले उनके पूर्वज भी इन्हीं गांव से जाकर रोहतक में जाकर बस गए थे। देश भर में तालाब बचाने की मुहिम चलाने वाले पौंडमैन के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद रामवीर तंवर भी इन्हीं गांव से संबंध रखते हैं। इनके परिजन भी करीब 100 साल पहले फतेहपुर से आकर ग्रेटर नोएडा में बस गए थे। पीरियड एंड ऑफ द सेंटेंस फिल्म से ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली सनेह तोमर भी दिल्ली के इन गांव से ऐसा ही नाता है। इनके पूर्वज भी आज़ादी से लगभग 120 साल पहले दिल्ली के इन्हीं गांव से काठी खेड़ा हापुड़ में जाकर बस गए थे। ऑस्कर जीतने वाली स्नेहा तंवर इसी काठी खेड़ा से है। इस सब तंवर जिन्होंने हाल ही में दिल्ली जुडिशरी में सफलता पाई है, एवं पूर्व रणजी खिलाड़ी नवदीप तोमर, जो कि वर्तमान में बॉलीवुड में जाना माना नाम है और आश्रम जैसी चर्चित वेब सीरीज में अहम किरदार निभा चुके हैं। राजा अनंगपाल तंवर के इन्हीं गांव से संबंध रखते हैं। बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती जैसे पारंपरिक शौक के साथ साथ तंवरों ने इन गांव के युवा मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग सहित नए क्षेत्रों में भी कामयाबी की कहानियां लिख रहे हैं। इतना होने के बाद भी क्षेत्र के लोगों में इस बात को लेकर मायूसी है कि उनके पूर्वज राजा अनंगपाल तंवर को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वह हकदार हैं। लेकिन भारत सरकार के इतिहास पुनर्लेखन की चर्चा से ग्रामीणों की उम्मीदों को बल मिला है। पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार के नुमाइंदे इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर महरौली के क्षेत्र तंवर वंशजों के गांव की जड़ों को खंगाल रहे हैं। और यह जानकारी सुनील नागर thepopularIndian.com से। वर्तमान समय में तोमर वंश गुर्जर जाति के गोत्र के रूप में विद्यमान है। इस वंश के गुर्जर उत्तरी भारत के सभी राज्यों में, जिनमें गुर्जर जाति की आबादियां हैं। प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों की छानबीन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस वंश का विकास गुर्जर जाति के प्रारंभिक राजवंशों में से एक है। गुर्जर जाति की सामाजिक संरचना तथा उसके गोत्रों व खापों की सम्यक जानकारी के अभाव के कुछ इतिहासकार दिल्ली तथा ग्वालियर के तोमर वंशीय गुर्जरों को राजपूत लिखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि महरौली दिल्ली के पास 12 गांव गुर्जर जाति के तोमर वंश के हैं। तोमर वंश के हैं। राजपूत तोमरों की महरौली के पास बस्तियां है ही नहीं। इस प्रकार यह कैसे मान लिया जाए कि दिल्ली के तोमर राजपूत थे। गुर्जर राजवंशों के राजपूतीकरण की प्रक्रिया तो लगभग 12वीं सदी के पूर्वार्ध में पूरी होती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक गुर्जर राजवंश की यही स्थिति थी। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।